नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान शिव की एक छोटी सी कहानी। पुराने समय की बात है। एक समय पर भगवान शिव ध्यान में लिप्त थे। वे कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। उनके चारों ओर शांति और प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। शिव के वस्त्र सोने के समान चमक रहे थे और उनके गले में विशाल नाग वस्त्र लटक रहा था। उनके सिर पर जटा जटाएं ढक रही थीं और उनके मुख पर त्रिपुंगा छिपी हुई थी। वहां पार्वती, भगवान शिव की पत्नी, ने आकर उनसे कहा, हे प्रभु, आप जितने संयमी हैं उतना शायद ही कोई और कोई होगा। क्या आप बता सकते हैं कि जब तक आप अपने ध्यान में रहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है? भगवान शिव मुस्कराए और बोले, पार्वती, मेरी पत्नी, यदि तुम मेरे साथ आनुवंशिक रूप से यात्रा करना चाहती हो तो तुम्हें यह सिखाना होगा कि मेरे दिल में क्या है। पार्वती ने तत्परता से कहा, कृपया मुझे बताइए प्रभु। शिव ने कहा, जब मैं ध्यान में लिप्त होता हूँ तो मेरी मानसिक स्थिति पूर्णता की ओर जाती है। मैं उच्च स्तरीय आनंद का अनुभव करता हूँ और सभी दुर्लभ और कष्टों से परे हो जाता हूँ। इस समय मैं निराकार हो जाता हूँ, जहाँ कुछ भी संभव है। मेरा ध्यान एकता, प्रेम और शांति के लिए एक संकेत है। पार्वती ने पूछा, क्या आपके ध्यान का कोई अनुभव अलग होता है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, जब मैं ध्यान में होता हूँ तो मुझे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं जानता हूँ कि हम सभी एक हैं और एक ही आत्मा में विभाजित हुए हैं। मेरा ध्यान मुझे ईश्वर के साथ एकीकृत करता है और मुझे अपने भक्तों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। पार्वती ने गर्व से कहा, प्रभु, आपके ध्यान का अनुभव करने के लिए मैं भी आपके साथ यात्रा करना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कराए और बोले, पार्वती, तुम मेरी प्रिय और विशेष हो और मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। हम साथ में ध्यान करके इस ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और सभी के लिए आशीर्वाद देंगे। इस तरह भगवान शिव और पार्वती साथ में ध्यान में लिप्त हुए और उनकी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने सभी को प्रेम और शांति से आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनकी यात्रा उनके भक्तों को मुक्ति, सुख और आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाती रही। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती की ध्यान यात्रा ने लोगों के जीवन में प्रकाश और संघर्ष के बीच एक सामंजस्य भूमिका निभाई। वे मानवता को सदैव समृद्धि, सुख और आनंद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। आपका दिन भी शुभ हो। हर हर महादेव।